तो इस वीडियो में बात कर रहे होंगे इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में, जो कि एयरबस इंडिया के द्वारा लेके आया गया है। इसमें 3 पोजीशन के लिए इन्होंने एप्लीकेशन ओपन किया हुआ है। वो कौन से तीनों एप्लीकेशन है, उनकी टेक्निकल स्किल क्या रिक्वायर्ड है और कैसे उनको अप्लाई करना है, उनके बारे में डिटेल में जान रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले जो आपका जो ऑपरेशन है वो बैंगलोर एरिया में है, तो आपको फुल टाइम ये इंटर्नशिप होने वाला है और आपको घर से ही काम नहीं करना होगा, आपको यहाँ पे जाना होगा और वहाँ से आपको इंटर्नशिप पूरा करना होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये पहला डाउट आप क्लियर कर लो। आगे बढ़ते हैं। 3 पोजीशन की बात हो रही है। फर्स्ट जो आपका इंटर्नशिप है वो है डेटा इंजीनियरिंग और इंटर्न का पोजीशन। सेकंड है ऑटोमेशन एंड एआई एमएल इंटर्न। थर्ड जो है वो है जेन एआई इंटर्न। अब तीनों जो पोजीशन है उनके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन है वो आता है डेटा इंजीनियरिंग का। इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या करना होगा, ये आपको बिल्ड या मेंटेन करना होगा। जो पाइपलाइन होंगे डेटा प्रोसेसिंग को, उनको मेंटेन करना होगा और साथ ही साथ आपको डेवलप करना होगा बेसिक वेब एपीआईज। अब इसका जॉब आईडी ये नोट कर लो, अगर आप अप्लाई करने जाओगे तो इस जॉब आईडी से सर्च कर सकते हो। तो ये आप इंपॉर्टेंट है, एक पोजीशन आपका यहाँ पे अवेलेबल होगा। ठीक है, तो ये हो गया डेटा इंजीनियरिंग का। अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट बात कर लें कि क्या क्या रिक्वायर्ड टूलकिट है। तो आपको पाइथन आना चाहिए या फिर बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पांडास हो गया, एसक्यूएल हो गया, इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वेब एंड क्लाउड आर्किटेक्चर में नोड जेएस हो गया, एडब्ल्यूएस लैम्डा हो गया, रेस्टफुल एपीआई एंड जेसन हो गया। आपको गिट में वर्जन कंट्रोल आना चाहिए। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड टूल किट होगा। अगला जो आपका पोजीशन है वो है ऑटोमेशन ए एंड आई एम एल का। तो जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि ऑटोमेट करना है, जहाँ पे मैनुअल वर्कलोड जाते हैं। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना होगा रेपिटेटिव वर्क कहाँ पे हो रहा है, वहाँ उनको जाके आइडेंटिफाई करके उनको क्या करना होगा, आपको उनको ऑटोमेट करना होगा। ठीक है, इसका जो जॉब आईडी है वो यहाँ पे दिख जाएगा। टोटल जो ड्यूरेशन होने वाला है इस इंटर्नशिप का वो 6 मंथ होने वाला है। जो इसमें टेक्निकल इन्वायरमेंट की डिमांडेड है वो है आपको पाइथन डेटा विजुलाइजेशन और स्क्रिप्टिंग के लिए आना चाहिए। एआईएमएल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर होने चाहिए। एनालिसिस टूल्स में एक्सेल हो गया, लुका स्टूडियो हो गया, इनकी आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। प्लेटफॉर्म जैसे सर्विस नाउ हो गया, स्काईवाइज हो गया, गूगल वर्कफोर्स हो गया, इनमें आप फेमिलियर होने चाहिए काम करने पे। ठीक है, विंडोज़ लिनक्स यूनिक्स जो ओएस है उसकी फेमिलिटी आपके पास होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जो इसमें जो आपको करना क्या होगा, मतलब प्रोजेक्ट फेज ये कैसे काम करेगा, टोटल 6 मंथ का जो ड्यूरेशन होगा। तो सबसे पहले आप डेटा कलेक्ट करोगे। सेकंड जो होगा, आप पैटर्न आइडेंटिफाई करोगे कि किस तरीके के जो पैटर्न है वो रेपिटेटिव वे में आ रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करके और उसके लिए आप सॉल्यूशन दोगे। ठीक है, सॉल्यूशन देने के बाद उसका फिर से आप सॉल्यूशन से जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको एनालाइज करोगे और फिर लास्ट में क्या होगा, आप उसका फाइनल रिपोर्ट दोगे। तो ये प्रोजेक्ट फेज इस तरीके से होने वाला है। आगे सर में आगे बढ़ते हैं। जो अगला जो आपका पोजीशन है वो है जेन एआई का। इसका जॉब आईडी ये है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये टोटल का टोटल फोकस होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा वो रिसर्च एंड इम्प्लीमेंट करना होगा एडवांस एआई टेक्निक्स का, जिसमें आपका रैग शामिल हो गया। रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन का यूज़ करके क्या करोगे, आप जो एआई टेक्निक्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, आगे सन में इसके जो रिक्वायर्ड टूल किट है वो क्या है, जो डीप लर्निंग फ्रेमवर्क हो गया, जिसमें आपका टेंसर फ्लो हो गया, पाईटॉर्च हो गया, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एलएम के जो टैक्स हो गए, लॉन्ग चैन हो गया, लावा इंडेक्स हो गया, इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आर्किटेक्चर में वेक्टर डीबी, एम्बेडिंग, टोकनाइज, ट्रांसफॉर्म आर्किटेक्चर, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। डेटा ओपीएस में आपके डेटा रैंगलिंग हो गया, प्री प्रोसेसिंग हो गया, पाइपलाइन का ऑप्टिमाइजेशन हो गया, इसकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये इसका जॉब आईडी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका ड्यूरेशन जो होने वाला है जिन एआई वाले जो पोजीशन का वो होने वाला है 3 मंथ का। एकेडमिक एलिजिबिलिटी की बात करो तो इसमें डिग्री की रिक्वायरमेंट होगी। आप डिग्री को परस्यू कर रहे होगे या फिर कंप्लीट भी कर रहे होगे तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपका जो ब्रांच होना चाहिए वो किसी भी डोमेन में हो सकता है, कंप्यूटर साइंस, आईटी, मैकेनिकल। लेकिन आपको जो बेसिक जो इन्होंने टूल किट बता रखा है, रिक्वायर्ड स्किल सेट बता रखा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत होनी चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो गए। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि कैसे अप्लाई करना है। तो मैं इसका लिंक जो है वो डायरेक्टली दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप उसको एक्सेस करके डायरेक्टली वहाँ पे जा सकते हो। तो आपको एक्सेस करना है पोर्टल को, और जो जॉब आईडी है उससे, मतलब स्पेसिफिक जॉब आईडी जिस पे अप्लाई करना चाहते हो उससे सर्च कर लो, इनपुट आईडी डाल के वहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ पे अप्लाई का लिंक आएगा। फिर वहाँ पे आप सीवी और रिज्यूमे और जो भी रिक्वायर्ड फील्ड होंगे उनको भर के आप उसको सबमिट कर दो। आप यहाँ पे अपना अभी सीवी बना लो। ठीक है, सीवी के लिए मैं यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ। जिस पोजीशन की अप्लाई करना चाहते हो तो स्पेसिफिकली उसके लिए आप क्या करो, सीवी डिजाइन करो। ऐसे अगर पहले से ऑलरेडी बना रखा हुआ है तो आप डायरेक्टली उसी को ना यूज़ करा करो। आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जिस भी इंटर्नशिप के लिए, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन देख लो या फिर जो भी रिक्वायर्ड स्किल सेट वो मांग रहा है उसके रिलेवेंट ही क्या करो, आप सीवी बना के उसको अपलोड किया करो। ठीक है, समझ में आ गया? तो यही था, तीनों पोजीशन के लिए मैंने डिटेल में बता दिया। तो बेस्ट ऑफ लक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।